जय संघ शक्ति। अनुकूलता में गतिरोध, इस प्रकरण का पठन हमने प्रारंभ किया था और उसमें हमने पाया था कि व्यक्ति को नवीन नवीन ज्ञान की खोज रहती है, नवीन वस्तुओं की खोज रहती है और उसमें साधारणतया वो आदर्श को ढूंढा करता है, उदाहरणों को ढूंढा करता है। अब वो खोज वो किस तरीके से करता है, परंपरागत तरीके से करता है अथवा कोई विशिष्ट तरीके से करता है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी भी पद्धति के प्रति अनुदार नहीं बने, कैसे भी पाएं लेकिन ज्ञान पाएं, इस प्रकार से हम आगे बढ़ें। पर मुख्य बात यह है कि जिस मार्ग को हमने अपनाया है उस मार्ग के प्रति हमको पूरा संतोष हो, उसमें हम प्रसन्न हों, हम ये मान के चलें कि जिस कल्याण के मार्ग पर मुझे जाना है वो मार्ग मैंने पा लिया। ये संतोष और इस मार्ग में मैं आगे बढ़ रहा हूँ त्यों त्यों उसमें जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी शंकाएं उठती है, क्योंकि ये केवल भौतिक बाधाओं की बात नहीं है, शंकाएं हैं, संशय हैं, इस तरह से विचार कहीं इधर उधर मुड़ जाते हैं। तो ये जो जितनी भी बाधाएं आ रही है उनका सबका समाधान खोजता हुआ मैं चलूं तो संतोष और समाधान यही वो पुण्य है, वो पूंजी है जिसके माध्यम से व्यक्ति साधना मार्ग पे आगे बढ़ा करता है। आध्यात्म जगत की समस्याओं के संबंध में जितना कोलाहल मचाया जाता है उतना नीरवता से काम लिया जाए तो शायद अंतःकरण के इंद्रियातीत कान कुछ सुन सकेंगे। साधारणतया जो भी आध्यात्मिक जगत की समस्याएं हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कोलाहल, अर्थात हम बातचीत बहुत करते हैं, हम तरह तरह की बातें सामने लाते हैं, तरह तरह की शंकाएं उठाते हैं, हल्ला गुल्ला करें या इस तरह से कोई अगर प्रयास करें तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसकी बजाय नीरवता, शांति से बैठे चिंतन करें, मनन करें, तो उसको अगर काम में लिया जाए तो जो बात नीरवता में उभर कर आती है उसको इंद्रियातीत कान, हमारे ये कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे जो सुनने की शक्ति है, जो हमारी उसमें आत्मा में है, जो हमारे हृदय में है, वो हम कुछ सुन सकेंगे। स्वल्प बौद्धिक शक्ति के बूते पर ज्ञानी होने का भ्रम सहज ही आ जाता है। कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त किया, बुद्धि ने थोड़ा काम करना शुरू किया और मैं अपने आप को समझने लग जाता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ। ये स्वाभाविक है। बुद्धि की निरर्थकता और अनुपयुक्तता स्वयं बुद्धि ही सिद्ध कर देगी, क्योंकि एक सीमा पार करने के बाद तर्क शक्ति जवाब दे देती है। बुद्धि हर जगह काम की नहीं है, हर क्षेत्र तक पहुंच नहीं सकती, उसकी भी एक सीमा है, उस सीमा से आगे वो नहीं काम करती। और बुद्धि पर हम इतना विश्वास करते हैं तो कई बार खुद बुद्धि ही जब वहाँ कुछ पा नहीं सकती, बुद्धि के माध्यम से हम कुछ जुटा नहीं पाते, तो उसकी निरर्थकता को सिद्ध कर देगी, स्वयं बुद्धि ही सिद्ध कर देगी। उसमें कोई अलग से, उसमें कोई तर्क वितर्क दूसरा कोई लाने की ज़रूरत नहीं, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्वयं बुद्धि ही उसकी अनुपयुक्तता, भाई यहाँ पर बुद्धि काम नहीं देगी, यहाँ कुछ और काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक सीमा पार करने के बाद तर्क शक्ति जवाब दे देती है, लेकिन खोज के सूत्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बुद्धि की सीमा तो खत्म हो गई, पर चाह जो खोज की है कि मैं खोज करूं, आगे बढ़ूं, वो तो अभी भी मौजूद है और वो प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। इसलिए अब बुद्धि की सीमा आ गई, अब बिना बुद्धि के अलावा किसी दूसरे माध्यम से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दुर्बल व्यक्ति इस दर्शन को तोड़ मरोड़ कर रखा करते हैं। उनका कहना है कि बुद्धि उनकी आराध्य है और उसकी उपलब्धि ही सच्ची सिद्धि की द्योतक है, और हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो व्यक्ति दुर्बल है, जो बलवान नहीं है आगे बढ़ने में, साधना में चलने में, उनका कहना ये होता है कि बुद्धि ही आराध्य है। हम तो बुद्धि की पूजा करते हैं कि बुद्धि ने जो हमको तय कर दिया कि हाँ मेरी बुद्धि मानती है कि ये सही है तो वो सही है, मेरी बुद्धि मानती है कि सही नहीं है तो ये सही नहीं है।
वो ऐसा करते हैं। और जब दूसरे लोग ये कहते हैं कि भाई बुद्धि की एक सीमा है, उसके आगे कोई दूसरा अनुभव करने वाली वस्तु कोई और है, उसका माध्यम कोई और है, तब उनको लगता है कि ये तो हमारा विरोध कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धि को ही वो पूज्य मानते हैं, बुद्धि को ही उपास्य मानते हैं। बुद्धि की सीमा है, बुद्धि असीमित नहीं है, असीमित क्षेत्र तक पहुंच नहीं सकती, इस बात को नहीं जानते। हमारा अभिप्राय बुद्धि की समूल निरर्थकता सिद्ध करना नहीं है, और न हम साधक को एक मूर्ख, निर्बुद्धि और पागल के रूप में ही देखना चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि काम की नहीं है, बुद्धि भी काम की है, वो एक क्षेत्र तक काम की है। जहाँ बुद्धि जहाँ तक जा सकती है वहाँ बुद्धि को काम में लेना ही पड़ता है। और ये भी नहीं हो सकता कि साधक मूर्ख हो या निर्बुद्धि हो। अगर निर्बुद्धि वाला साधक होगा तो वो जो साधारणतया बुद्धि के द्वारा भी समझ में आ सकती है बात, उसको भी नहीं समझ पाएगा। तो मूर्ख नहीं बनना है, साधक को आगे बढ़ने के लिए बुद्धि को भी काम में लेना है। हम केवल यही चाहते हैं कि वो बुद्धि का प्रयोग करे, लेकिन इस बात की सावधानी रखे कि कहीं बुद्धि हमारा प्रयोग करना न शुरू कर दे। बुद्धि काम में लेनी चाहिए, लेकिन बुद्धि को जैसे ऊपर कहा गया कि उसको साध्य मान लेते हैं, उसी की पूजा करते हैं, वो हमारा आराध्य है। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो बुद्धि हमको यूज करना शुरू कर देगी, वो हमको प्रयोग में लेना शुरू कर देगी। बुद्धि के अनन्य दास बन जाना उतना बुरा नहीं जितना अंधभक्ति को बड़ी भारी उपलब्धि मानना। अब इसके बिल्कुल विपरीत बात कही है कि जैसे बुद्धि का दास बनना बुरा है, लेकिन वो उतना बुरा नहीं है जितना कि अंधभक्ति का दास बनना। भक्ति तो जागृत नहीं हुई, अभी तक संशय दूर नहीं हुए, लेकिन हमने मान लिया, कल्पना कर ली कि मैं भगवान कृष्ण में भक्ति करता हूँ। अब कल को कृष्ण के संबंध में कोई ऐसी बात आ जाए जो मुझे मेरी जो अब तक की जो जिसको मैं भक्ति मान रहा था उसको हिला दे, तो ये अंधभक्ति भी नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए भक्ति का अभाव। अंधभक्ति को बड़ी भारी उपलब्धि मानता है, तो उससे जो इस तरह से इसको उपलब्धि मानता है उससे तो बढ़िया है वो बुद्धि वाला भी, कि बुद्धि का दास तो है लेकिन एक सीमा तक तो पहुंचा। जो अंधभक्ति वाला है, जिसने भक्ति के जो अलग अलग पादान हैं उन पादानों को पार किए बिना ही अपने आप को भक्त मान लिया हो और इसलिए वो आगे बढ़ने का प्रयास करता हो, तो कभी न कभी वो ऐसा उलझेगा कि वो भक्ति उसको धोखा दे जाएगी। तब ये अंधभक्ति नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए भक्ति का अभाव। अंधभक्ति वास्तव में कोई भक्ति ही नहीं है, वह तो भक्ति का अभाव ही है। अंधश्रद्धा भी उसी प्रकार कोई श्रद्धा नहीं है, वह भी एक कोटि की अश्रद्धा ही है। ये शब्द कोई काम, अंधश्रद्धा नाम की कोई एक अलग चीज़ नहीं होती, लेकिन श्रद्धा का अभाव होता है, उसको अंधश्रद्धा बोल देते हैं। जिस प्रकार बुद्धि को अनन्य महत्व देने वाले किसी की बात में अगम्य वस्तु को नापने की क्षमता खो देते हैं, उसी प्रकार अंधभक्ति वाले साधक अगम्य वस्तु को नाप तोल के बिना ही उसे अमाप और अनंत मान लेते हैं। जब बुद्धि की सीमा खत्म हो गई, तब जो अगम्य चीज़ है, जहाँ अब जाना पहुँचना मुश्किल है, अगम्य है, वो उस चीज़ की बात को वो बुद्धि की क्षमता ही खत्म हो गई, उससे आगे बुद्धि बढ़ ही नहीं सकती। इसी प्रकार जो अंधभक्ति में विश्वास करते हैं वो भी किसी जो बात आई गई है उसको नाप तोल किए बिना, उसकी परीक्षा किए बिना, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किए बिना उसको मान लेते हैं। तो फिर वो अमाप को जो जिसकी उसने केवल कल्पना की है वो वास्तव में वैसा है नहीं, उसको भी अनंत मान लेते हैं। जिसको हमने मापा नहीं, तोला नहीं, जिसकी परीक्षा नहीं की, उसको भी अनंत मान लेते हैं, तो वो और ही गड़बड़ है। वे एक ऐसे काल्पनिक आदर्श को यथार्थ के साथ जोड़ देते हैं कि जिससे अंत में उन्हें निराशा ही होती है। तो खुद ने कल्पना की थी और उस काल्पनिक आदर्श को उन्होंने यथार्थ मान लिया, तब एक दिन उनको खुद को निराश होना पड़ेगा। बिना समाधान हुए ही समाधान मान लेना या बिना असंतोष को मिटाए ही संतोष की कल्पना करना जड़ता ही है। समाधान हुआ नहीं और हमने समाधान मान लिया, हाँ ठीक है मान लेते हैं नहीं, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, अभी तक मेरे हृदय ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने मान लिया, चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, यूँ मान लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा मान के चलते हैं, वो भी गलत है। और असंतोष है, जिस मार्ग पे बढ़ रहा हूँ उसमें सुख शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं मिल रहा है कि नहीं मैं सही मार्ग पे हूँ,
और बीच बीच में आता है कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत मार्ग पे आ गया, ऐसा तो नहीं है मैं गलत मार्ग पे आ गया। ऐसा जो करता है तो वो जड़ता ही है। उनकी नीरवता एक सगुण क्रिया नहीं, अधोमुखी और अभाव मूलक शांति है। जब पहले कहा गया था कि कोलाहल करने की बजाय नीरव होकर बैठे, नीरव होकर बैठकर अगर वो इसी प्रकार की बातों में उलझा रहता है तो ऐसी नीरवता कोई सगुण क्रिया नहीं है, कोई उससे कुछ उपलब्ध होने वाला ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो पतन की ओर ले जाने वाली अभाव मूलक शांति है। वो शांति नहीं है, वास्तव में अभाव मूलक है। इस प्रकार की निराधार नीरवता से सक्रिय विरोधी कहीं अच्छा है, चाहे बुद्धि ही उसका शोषण कर रही हो, क्योंकि कर्म करने वाला ही सत्य का अंतिम साक्षात्कार कर सकता है। ऐसे लोग जो अब केवल काल्पनिक किसी बात को मान करके अपनी खुद की कल्पना की, उसको मान लिया, उनसे तो वो अच्छे हैं जो लगातार कर्म कर रहे हैं, चाहे विरोध ही कर रहे हों। विरोध करते करते या तो उनके समझ में आ जाएगी एक दिन कि मैं जिस बात का विरोध कर रहा हूँ वो मेरा विरोध ही गलत है, या वो कर्म करते करते अपने आप को उस मार्ग पे ले आएंगे जहाँ वास्तव में उनको आना चाहिए। लेकिन जो बुद्धि उनका अगर शोषण कर रही है, लेकिन फिर भी अगर वो बढ़ रहे हैं तो सत्य का अंतिम साक्षात्कार कर सकते हैं। परंतु जिसने ऐसा मान लिया है कि नहीं यही सही है और उसकी परीक्षा नहीं की है, तो वो उलझ जाएगा। कर्म को कर्म किए बिना निरर्थक मान लेना घोर अंधकारजन्य भ्रम है। कर्म तो करते नहीं है और कर्म करने को मान लेते हैं। क्या मतलब है कर्म करने से? मैं मानता हूँ ईश्वर है, मैं मानता हूँ मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं मानता हूँ संघ के माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, मैं मानता हूँ, बस कर्म करने की क्या जरूरत है? मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ये सत्य है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं कहता जा रहा हूँ। लेकिन अगर कर्म नहीं करूँगा तो मेरी मान्यता जो है वो बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि उस मान्यता ने कभी कसौटी पर चढ़कर अपने आप को सिद्ध नहीं किया। इस द्वितीय कोटि के साधक जिस भक्ति विश्वास और श्रद्धा का दावा करते हैं वह श्रद्धा भक्ति तो दूर, साधारण अनुकूलता भी नहीं है। द्वितीय कोटि कौन सी? वो जो सक्रिय नहीं है लेकिन निष्क्रिय होकर नीरव होकर बैठे हैं वो, तो उनमें तो न तो भक्ति है, न विश्वास है, न श्रद्धा, कुछ भी नहीं है। अनुकूलता भी नहीं है, मतलब कम से कम इसके अनुकूल, संघ के बराबर में अनुकूल बना रहूँगा चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, ऐसा भी उनमें नहीं है। उन्हें अपने त्याग और कर्म योजना के प्रति आवश्यकता से अधिक विश्वास होता है। अब तक जो उन्होंने काम किया था, अब तक जो वो संघ में आगे बढ़े थे, अब तक जो उन्होंने साधना की थी, उसी में वो अपना इतना विश्वास मान लेते हैं कि मैं तो सब कुछ कर चुका। उनका आरोप रहता है कि तन मन धन और संपूर्ण व्यक्तित्व से आत्मदान करने के उपरांत भी उन्हें संतोष से वंचित रखा गया है। मैंने सब कुछ किया है, मैं शरीर से भी आता हूँ, कहाँ जरूरत पड़ती है मैं 2 पैसा भी लगाता हूँ, मेरा मन बराबर संघ में लगा रहता है, फिर भी मेरे को संघ की तरफ से या संघ के जो मेरे अग्रणी हैं उनकी तरफ से मेरे को असंतोष में पटके रखा। मेरे को संतोष क्यों नहीं हो रहा है? उनका ये भी आरोप रहता है कि जिसके शब्द या इंगित पर उन्होंने अपने जीवन की सभी सुख सुविधाएं बलिदान कर दी हैं, वे अपने विरोधियों और आलोचकों के प्रति उदार होकर उनके लिए आंसुओं और पसीने के समुद्र में तैरते हैं, और दूसरी ओर सब कुछ बलिदान करने वालों के लिए तिनके का सारा भी न देकर उपेक्षा की लात मारते हैं। कि हमने तो उनकी एक आवाज़ पे अपने आप को सब कुछ समर्पित कर दिया, उनके साथ चलने को हम तैयार हो गए, लेकिन हमारी तरफ तो परवाह नहीं करते, और जो उनका विरोध कर रहे हैं उनके लिए वो आंसू बहा रहे हैं, उनके लिए वो जो जितना कर्म कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? विरोध करने वाला भी सक्रिय है, वो विरोध तो कर रहा है लेकिन कर्म कर रहा है, और मैं निष्क्रिय हूँ। मैं बता तो ये रहा हूँ कि मैं तो इनके साथ चल रहा हूँ, मैंने सब कुछ संघ को दिया है, मैं संघ का हूँ, मैंने मान लिया संघ मेरा है, मेरा और मैं संघ का हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। लगता है जैसे जीवन में तिनके का सारा पाने और अपनाए जाने की न्यूनतम मांग के कारण ही उन्होंने व्यक्ति के ऐहिक स्वरूप का समर्थन और पूजन तक का कार्य अंगीकार कर लिया था। तो इस बात से तो ऐसा लगता है, जब ऐसा सोचता है तो कि मेरे को तिनके का सहारा मिल जाए, ये शर्त थी। इस शर्त के कारण उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं संघ का हो गया। व्यक्तियों के ऐहिक स्वरूप का अनुसरण और समर्थन, जिसके पीछे कर्म योजना का नितांत अभाव हो, वास्तव में तमोगुणीय शांति को सत्य की संज्ञा देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। केवल हम किसी का शारीरिक रूप से समर्थन करते हों और शारीरिक रूप से उसका अनुसरण कर रहे हों और समर्थन दे रहे हों, लेकिन उसके पीछे कोई कर्म मेरा नहीं है, कर्म योजना में बिल्कुल मैं निरर्थक खड़ा हूँ, मैं निष्क्रिय खड़ा हूँ,
और नितांत अभाव है कि मेरे दिमाग में कोई इस तरह के काम करने की योजना भी हो। वास्तव में तमोगुणीय शांति को सत्य की संज्ञा देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल तमोगुणीय शांति है, और इसको अगर वो सत्य की बात कहते हैं तो सत्य का कहना ही बिल्कुल गलत है, वो कोई सत्य नहीं है। किसी भी अवस्था में कर्म त्याग योग भ्रष्टता ही है। कर्म छोड़ देना, वो ये समझ करके मैंने कुछ उपलब्ध कर लिया, और कर्म छोड़ देना ये योग भ्रष्टता है। मतलब जिस साधना के ऊपर मैं बढ़ रहा था उससे मैं भटक गया। अब मैं योगी नहीं रहा, अब मैं साधक नहीं रहा, अब मैं भटक गया। अनुकूलता के प्रश्न पर जब कभी विवाद खड़ा होता है, प्राय सिद्धांत की अपेक्षा व्यक्ति पर ही चिंतन हुआ करता है। किसके अनुकूल हो? तो व्यक्ति है कि जो संग में जो हमारा सबसे आगे हो उसके हम अनुकूल हो। जबकि संघ का कोई सिद्धांत है, किस लिए संघ काम कर रहा है, उसकी चर्चा ही नहीं होती। ये सही है कि कई सिद्धांत ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए उपयुक्त पात्र नहीं मिलते, पर इसका अभिप्राय सिद्धांत की अपूर्णता एवं अभाव नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत बन सकते हैं जिसके लिए उन सिद्धांतों पर चलने वाले पात्र नहीं मिले हमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है या सिद्धांत के प्रति अनुकूल होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो सिद्धांत पकड़ा है उसके अनुकूल रहूँगा, चाहे मैं जो मेरे साथ चल रहा है वो उसके अनुकूल नहीं है तो उसके प्रतिकूल हो जाऊँ, भले उसमें गतिरोध हो जाए, लेकिन मैंने जिस सिद्धांत को पकड़ा है उसके मैं अनुकूल रहूँगा। संसार में ऐसे हैं ही कितने जिनके सदैव अनुकूल रहने का निश्चय हम कर लें, किंतु अनुकूल रहना अपने आप में बुरा नहीं है। कितने एक लोग ऐसे हैं जो कि जिसके साथ हम रहें तो हमको कभी कोई शंका ही नहीं होगी। ऐसे जैसे कि पूर्णता की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति कितने एक होते हैं संसार में, इन्हें गुने होते हैं जिनके साथ अनुकूल बनकर रहने में हमको खुशी होती है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन ऐसे न मिले तो भी किसी के प्रति अनुकूल होना अपने आप में भी एक गुण है। इस दुनिया में जिनसे निर्हेतु की प्रेम किया जाए ऐसे पूर्ण पुरुष कहाँ हैं? ऐसे लोग बहुत कम हैं कि बिना अपने खुद किए कोई स्वार्थ के हम उनसे प्रेम कर सकें या उनके अनुकूल बन सकें। मगर इसीलिए प्रेम अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्योंकि ऐसे आदमी है ही नहीं इसलिए हम प्रेम जो अपने आप में एक शक्ति है वो प्रेम करना भी कोई बुरा मान लें। कुछ लोग ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हो सकते हैं जिनको अपने सिवाय किसी में किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता के दर्शन नहीं होते। कुछ हो सकते हैं जो पूर्व जन्म से अपने साथ कुछ लेके आए हों। उन लोगों को किसी भी साधना में प्रवृत्त होना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वे जन्म से ही युग पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। युग पुरुष के रूप में ही प्रकट होते हैं, तो उनको फिर किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। साधना उन्होंने अपने पिछले जन्मों में की होगी और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हों जिनको और कोई नई साधना करने की आवश्यकता नहीं रहे। साधारण साधक को तो पग पग पर दूसरों से सीखना या लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग सब साधारण साधक हैं, इसलिए हमको तो पग पग पर हमने अभी तक साधना के मार्ग में पांव बढ़ाना शुरू ही किया है, इसलिए हमको तो बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। और जिस किसी से भी हमको कुछ सीखना मिल सकता है उनको सीखने का प्रयास करना पड़ेगा। वे यदि पात्र के अभाव में उपेक्षा में अनुकूलता धारण कर लें तो वे किसी से कुछ भी सीख भी नहीं सकते। और अब अगर मैं ये सोचूं क्षत्रिय संघ में तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसके मैं अनुकूल रहूं या जिससे मैं कुछ सीख सकता हूं, मैं अपने आप को ऐसा मान लूं कि मैं जो सीखना चाहता हूं वो कोई संघ में मुझे दे नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि मैं किसी के अनुकूल फिर हो ही नहीं सकता। अनुकूलता जैसा पहले बताया गया, अनुकूलता एक गुण है। उसके उपयुक्त पात्र चाहे न हो जिसके अनुकूल हो हम, लेकिन फिर भी अगर अनुकूल किसी के भी बनते हैं तो ये भी एक गुण है और उससे भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। जहाँ सहयोगी और सामूहिक जीवन की साधना का प्रश्न है और जहाँ संगठन एक साध्य तुल्य साधन के रूप में माना जाता हो, वहाँ प्रत्येक के प्रति प्रतिकूलता अद्भुत हास्यास्पद स्थिति की रचना करती है। सहयोगी और सामूहिक जीवन के माध्यम से हम क्षत्रिय संघ में काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और संगठन एक साध्य तुल्य साधन के रूप में माना जाता है। संगठन भी एक, जिस तरह साध्य हमारे लिए एक नज़र से देखने लायक बनता है, वैसे ही उसको प्राप्त करने का साधन मान लिया जाए। संगठन भी, जिस क्षत्रिय संघ में हम काम कर रहे हैं वो भी उसी साध्य के हिसाब से ही हम मान के चले
कि साध्य जैसा ही संगठन है, संगठन के प्रति हमारा वही भाव हो जो कि हमारे साध्य के क्षात्र धर्म के पालन के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है उसके लिए हो, ऐसा साधन के रूप में माना जाता हो। वहाँ प्रत्येक की, अब ऐसा मानकर चलते हैं तो क्षत्रिय युग में जितने लोग हैं वो सब अगर एक दूसरे के प्रति अनुकूल नहीं रहेंगे बल्कि प्रतिकूल होते जाएंगे तो वो तो संगठन का एक हास्यास्पद चीज़ है, और संगठन नहीं है तो उसको साध्य के रूप में हमने माना कहाँ। इसलिए जहाँ सहयोगी और सामूहिक जीवन व्यतीत करने की बात आती है वहाँ सबको आवश्यक रूप से अनुकूलता का धारण करना चाहिए। यदि कौटुंबिक जीवन में बात बात पर अविश्वसनीयता का सहारा लिया जाए तो वह कौटुंबिक व्यवस्था विघटित हुए बिना नहीं रहेगी। एक कुटुंब में पूरा परिवार है, वो स्थायी कब रह सकता है जबकि एक दूसरे के प्रति अनुकूलता हो, विश्वास हो। लेकिन बात बात में अविश्वास पैदा हो, ये कैसे कह दिया, ये क्यों करेंगे, ये वो तो ये ऐसा नहीं कर रहे, मैं ऐसा क्यों करूं, इस तरह की बात होगी तो वो परिवार टिक के नहीं रह सकता, कुटुंब बटेगा। हमारा अधीर स्वभाव सतर्कता का परिधान पहनकर आत्मरक्षा का आंदोलन प्रारंभ कर सकता है। स्वभाव में हमारे धैर्य नहीं है और इसलिए उसका सतर्कता का परिधान पहनकर, वो है तो असल में तो कारण ये है कि धैर्य नहीं है। किसी बात में, परिवार में जो बात हुई है उसका परिणाम देखने के लिए निश्चित रूप से मैं चुप रहूं और अनुकूल बना रहूं, वो धैर्य नहीं है। तब सतर्कता का बहाना पहनते हैं कि मैं तो सतर्क होकर बैठा हूं, मैं कहीं ऐसा नहीं हो कि खतरा पैदा कर दे, ये बात जो आई है वो कोई संघ को उल्टी दिशा में ले जाए या संघ में कोई विभाजन कर दे, ऐसा बहाना पहनकर जो केवल खुद अपनी आत्मरक्षा का आंदोलन प्रारंभ कर सकता है वो कभी अनुकूल नहीं हो सकता। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि किसी व्यवस्था का सर्वात्मक अंग बनने से पूर्व उस व्यवस्था, व्यक्ति या सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा कर लेनी चाहिए। ये बात सही है। जब हम किसी के साथ चलने को तैयार हुए हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे संघ हो, तो उसकी पूरी परीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमको उसका एक अंग बनना है, हमको उसका एक अंग बनना है। जैसे शरीर में प्रत्येक अंग शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उस संगठन के लिए, उस संस्था के लिए हम महत्वपूर्ण बन जाएंगे। ऐसा अंग हमको बनना है तो हमको उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। न हमें परीक्षा लेने की झिझक होनी चाहिए और न परीक्षा में बैठने की। जैसे हम उसकी परीक्षा करना चाहते हैं उसी प्रकार अगर संगठन हमारी परीक्षा लेता है तो उसमें भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, परीक्षा देनी चाहिए। हमें अपने नेतृत्व, साध्य साधना की भी भली प्रकार पहले ही परीक्षा कर लेनी चाहिए, और जब यह सभी बातें हमारी कठिनतम परीक्षा पर सही उतरे तब और केवल तब हमें इस बात के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए कि नेतृत्व, साध्य साधनादि हमें अपना बनाने से पूर्व हमारी ठीक प्रकार परीक्षा कर लें। हमने जो हमारा नेता है, जो हमारा साध्य है, ध्येय है और जिसके लिए हमने जिस साधना को अपनाया है, इसकी पूरी परीक्षा कर ली, तब हमको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए हमारे नेतृत्व के सामने कि आप मेरी भी परीक्षा करो। अर्थात जो कोई भी मेरे ऊपर प्रयोग किया जाए उसमें मुझे पूरा परीक्षा में बैठने जैसी तैयारी होती है उस तैयारी से बैठना चाहिए, उसमें मुझे विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें मुझे कोई आत्मरक्षा के लिए सतर्कता का बहाना नहीं पहनना चाहिए। ये सही है कि नेता की परीक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, तब हम उसे नेता मान सकेंगे और उसके बाद वह हमारे अनुचरत्व की परीक्षा करे ताकि वह हमें अनुचरत्व के लिए स्वीकार कर ले। क्योंकि हमको आना है इस संगठन में, तो इस संगठन का नेतृत्व जैसा है उसकी हम पूरी परीक्षा कर लें कि हमें क्या सही मार्ग पे ये लेके जा सकते हैं, खींच सकते हैं, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ हमको सहारा दे सकते हैं। ये परीक्षा हो जाए तब नेतृत्व को भी चाहिए कि जो अनुचर जो पीछे चल रहे हैं उनके ऊपर ऐसे प्रयोग किए जाएं कि इस साधना मार्ग में आने वाली कठिनाइयों में अगर वो कभी भटक जाएं तो ऐसी क्षमता उनमें जनरेट होनी चाहिए, ऐसी क्षमता उनमें तैयार करानी पड़ेगी कि जिससे कि वो भटके नहीं। और अगर ऐसा है वो क्षमता उनमें जनरेट हो ही नहीं सकती, वो पैदा हो ही नहीं सकती, तो फिर वो अनुचर के लायक भी नहीं रहेंगे। साध्य हमारे लिए ठीक है, केवल यही बात काफ़ी नहीं है, हम भी साध्य के लिए ठीक है ऐसा भी होना अनिवार्य है, क्योंकि संगठन और योग दो पृथक इकाइयों का पारस्परिक मिलन है। ध्येय हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन उस ध्येय के अनुकूल चलने वाले साधक हैं क्या हम? अगर उस साध्य के अनुकूल चलने वाले साधक नहीं है तो हम नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन ये दो पृथक इकाइयां हैं, इनका पारस्परिक मिलन होना है। जैसे योग में मिलते हैं वैसे मुझे मेरे साध्य से मिलना है, मुझे मेरे ध्येय से मिलना है, ये योग है।
तो उस योग के लिए ये जो पृथक इकाई है उनका पारस्परिक मिलना अनिवार्य है। इसलिए अगर साध्य ठीक है तो मुझे भी ठीक होना पड़ेगा। एक का मिलन और दूसरे का अंगीकृत करना, ये दोनों क्रियाएं पूर्ण होने पर संगठन अथवा योग का प्रारंभ है। एक तो मिल रहा है और दूसरा उसको अंगीकार कर रहा है। मैं संघ में जा रहा हूँ और संघ मुझे अंगीकार कर रहा है, मुझे स्वीकार कर रहा है। जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी तब तक संगठन का वो योग प्रारंभ नहीं होगा। और ये दोनों बातें होगी कि मैं भी संघ को अपना रहा हूँ और संघ मुझे अपना रहा है, तब हमारा योग होगा। साधक की परीक्षा सत्य और असत्य की जांच की परीक्षा है, मगर शिक्षक की परीक्षा खरे खोटे की परीक्षा करना नहीं है। साधक क्या देखता है कि मैं जिस मार्ग पे बढ़ रहा हूँ उसमें सत्य है क्या। अगर सत्य है तो मैं आगे बढ़ूँ और सत्य नहीं है तो मैं नहीं बढ़ूँ। लेकिन शिक्षक जो हमको आगे साधना में हमारा मार्गदर्शन करेगा, उसकी ये परीक्षा नहीं है कि ये खरा है खोटा है। जो साधक अपने शिक्षक की परीक्षा को उत्तीर्ण होने की दृष्टि से देखते हैं, वे लोग परीक्षा से पार जाने की ही चेष्टा करते हैं। कोई ये देखे कि मैं साधक की नज़रों में चढ़ जाऊं, शिक्षक की नज़रों में चढ़ जाऊं, इसलिए उसके सामने मैं नाटक करूं, उसके सामने तो मैं सक्रिय रहूं, उसके सामने तो मैं वाचाल रहूं, उसके सामने तो जैसा संघ के स्वयंसेवक दूसरे करते हैं वैसे मैं करता रहूं और उसके पीठ के पीछे मैं वैसा न करूं। ऐसा अगर कोई करता है, ऐसी अगर चेष्टा करता है केवल परीक्षा में पास होने की, वो उचित नहीं है। उन साधकों का बस यही ख्याल रहता है कि एक बार किसी प्रकार हम परीक्षा से पार निकलकर खरे उतर जाएं तो फिर चिंता की बात नहीं। कि एक बार इनकी नज़रों में चढ़ जाएंगे फिर कोई चिंता नहीं। इसलिए वो इस तरह का नाटक करते हैं। वे समझते हैं ऐसा होने के बाद हमारा विश्वास कर लिया जाएगा। इसी स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर वे परीक्षा के समय सतर्क होकर जो कुछ होगा मेरे हित में ही होगा कहकर बाधा विघ्न को सहन करते हैं। तो जब तक परीक्षा काल चल रही है तब तक तो मेरे हित में ही कोई काम कर रहे होंगे, इसलिए अगर मेरे को थोड़ा कष्ट भी हो रहा तो मैं सहन कर लूँ, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहते हुए किसी तरह एक बार मैं उस कोटि में पहुँचना चाहता हूँ जहाँ लोग मेरे को मान लें कि मैं संघ का हो गया। सच तो यह है कि भगवान हमारी परीक्षा इसलिए नहीं करता कि हम खरे हैं या खोटे, वह अपने भक्त को जानता है। भगवान तो सब जानता है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा नेतृत्व है, वो सब जानता है कि हम कैसे हैं। इसलिए वो परीक्षा इसलिए नहीं कर रहा है कि ये खरा है या खोटा है। फिर क्या जरूरत है कि वह अंतर्यामी होकर भी परीक्षा में कष्ट देता है। फिर वो क्यों कष्ट दे रहा है? बात यह है कि ईश्वर की परीक्षा का यही हेतु है कि साधक उसको पार करने की चेष्टा में व्यर्थ उछल कूद न कर परीक्षा या बाधा की गहराई में जाकर परीक्षा या बाधा की तय में जो मोती हो उसे प्राप्त करे। वो परीक्षा इसलिए ले रहा है कि वो पास होने की उत्कंठा नहीं दिखाए, बल्कि उसकी गहराई में जाए। जो प्रयोग किया जा रहा है उसकी गहराई में जाके वहाँ कि जितने समुद्र में नीचे गहरे उतरते हैं वहाँ मोती मिलते हैं, तो उस गहराई में कारण क्या है, उस कारण को प्राप्त करने का प्रयास करे। परीक्षा पास कर लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाधा का कारण जानकर परीक्षा के मोती को हथियाना ही साधक का काम है। परीक्षा तो कोई भी पास कर लेगा, लेकिन उसकी गहराई में जाकर उसका मर्म समझना, इस बात की साधक की आवश्यकता है। दुख यह है कि अपवादों को छोड़कर कोई भी साधक इस दृष्टि से परीक्षा का सामना नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे संसार का जो वातावरण बना हुआ है, जिस प्रकार से हम संसार से आके संघ में मिलते हैं, तो इस प्रकार की गहराई में बैठने वाले स्वयंसेवक बहुत कम मिलते हैं। मनुष्य की कठिनाइयों का कहीं अंत नहीं है। स्वयं परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात यदि मान भी ली जाए, तब भी दूसरों की परीक्षा में प्राय सिफारिश से नहीं चूकता। वह चाहता है भली प्रकार परीक्षा किए बिना भी किसी साधक को केवल इसलिए साधक मान लिया जाए कि वह हमारा परिचित व्यक्ति है। अब खुद तो परीक्षा ने दी या नहीं दी, कैसा भी किया, लेकिन दूसरा भी मेरे नज़दीक आ जाए, वो भी हमारा, क्योंकि हमारा परिचित है, इसलिए साहब ये खास आदमी, ये बहुत अच्छा आदमी है साहब, ये संघ का काम भी करता है, ये रोज़ शाखा में भी जाता है। ये जो इस तरह की बातें हैं, वो सिफारिश करने की बातें हैं, ये भी एक कमी है। स्नेह दयादि भावों से किया गया हमारा ये प्रयास उस साधक को लाभ ही नहीं, अपेक्षा हानि पहुंचाता है। उसको साधक को लाभ नहीं होगा, इससे उसको हानि पहुंचाएगा, क्योंकि हम उस व्यक्ति को परीक्षा में भेजे बिना ही हम चाहते हैं कि उसको परीक्षा में उत्तीर्ण मान लिया जाए। हम सोचते हैं कि किसी का भला हो जाए तो सिफारिश में थोड़ी बहुत छूट भी चल सकती है, लेकिन यह एक ऐसी कमज़ोर बुनियाद है जिस पर साधक की साधना का 9 मंजिला मकान भी ढह ही पड़ेगा। थोड़ी सी कमी है उसमें, मेरा परिचित है, मेरा निकट है, मेरा मित्र है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसको छिपा लूँ, उसको बताऊँ नहीं और सिफारिश करूँ कि साहब बहुत अच्छा आदमी है। वो जो कमी हमने छिपा ली है, उस कमी के कारण इस साधना में कहीं ऊपर गया हुआ भी ऐसा फिसल के गिरेगा कि जैसे 9 मंजिला मकान ढह जाता है, वैसे उसकी अब तक की जितनी यात्रा थी उसका भी सारा बंडाफोड़ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिफारिश तो नहीं करते, पर कठिन रगड़ के समय दिल को नरम बना लेते हैं।
सिफारिश तो नहीं की, लेकिन किसी के लिए कहा गया कि इसको इस तरह की परीक्षा में से गुजारना है, तब क्योंकि ये मेरा परिचित है या कोई ऐसा है, ठीक लगता है आदमी, तो इसमें नरम पड़ जाओ, उसकी परीक्षा उतनी कठिनता से मत लो। हमारी सहानुभूति से कहीं अधिक शिक्षक का उत्तरदायित्व गहरा है। अगर शिक्षक के रूप में हम काम कर रहे हैं तो किसी के प्रति सहानुभूति रखना अलग बात है, लेकिन शिक्षक का उत्तरदायित्व ये है कि सही आदमी को ही आगे बढ़ाया जाए। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने मित्र को दुरु परीक्षाओं में विफल देखकर उसे परीक्षा से मुक्त करने की अपेक्षा हमारी असली मित्रता इसी में है कि हम उसे धीरज सिखावें अथवा परीक्षा के तय में छिपे सिद्धांत को खोजने में उसकी सहायता करें। हमारा मित्र जो है वो अगर भटक रहा है तो उसको धीरज रखना सिखाएं और इस परीक्षा में से गुजर कर उस गहराई में जाने के लिए उसकी सहायता करें, उसको सिद्धांत खोजने में उसकी सहायता करें। इतना ही कहकर समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता। हम तो इससे भी बढ़कर बात कहेंगे, जो एक अच्छे साधक में होना परमावश्यक है। वो क्या है अच्छी बात? ध्येय के अतिरिक्त किया गया व्यय अथवा प्रदर्शित किया हुआ हमारा सहयोग और स्नेह व्यर्थ गया, ऐसा मानना चाहिए। मैं अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ूं, इसके अतिरिक्त कहीं भी मैं किसी के प्रति स्नेह भी प्रकट करता हूं तो वो भी व्यर्थ है, वो फालतू खर्चा है। वो बहनें जवानों को विदा देते समय रक्त का तिलक करती है। कर्तव्य की मांग भावनाओं से कहीं ऊंची है और वह फुफकार कर कहती है कि मोर्चे के सिवाय बहाया हुआ सभी रक्त बेकार है। ये उसके मान सम्मान की बात अलग है कि भाई सैनिक जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाओ, लेकिन जो बॉर्डर पे जो खून बहाया जाता है वही उसका असली मकसद है खून बहने का, बाकी बेकार है। कौटुंबिक जीवन के ताल स्वर के साथ लयबद्ध हुए बिना प्रत्येक सहयोग शक्ति व्यर्थ ही नहीं हानिकारक भी। इसलिए कुटुंब में जैसे सब एक साथ मिलके रहते हैं, वैसे अगर हम सब मिलके नहीं रहेंगे, सहयोग शक्ति के साथ नहीं रहेंगे, तो हमारा ये जो संघ है, हमारा ये कुटुंब है, ये भी बिखर जाएगा, लयबद्ध हो जाएगा, लयबद्ध नहीं रहेगा। वह सहयोग किसी ऐसे विषैले पात्र में जाता है जो कौटुंबिक ताल स्वर को और भी अधिक बेसुरा बनाने में सक्रिय योगदान देता है। हमने किसी को सहयोग तो किया, लेकिन इसकी ताल को बनाए रखने में, लय और ताल को बनाए रखने के अलावा किया तो वो हानि करेगा। हम सोचते हैं हमारे मौखिक हमदर्दी में क्या बिगड़ता है, किंतु ऐसा करना हमदर्दी को बिगाड़ना है और उस व्यक्ति को अपनी त्रुटियों का 1000 गुना करने में सहायता करना है। किसी की मौखिक हमदर्दी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सही मार्ग पे लाना है। इसलिए अगर हमको उसको कुछ धैर्य सिखाने की ज़रूरत हो तो सिखाएं, वरना उसका सहयोग केवल उसको आगे बढ़ने में ही करें, उसका सहयोग उसकी सिफारिश के रूप में नहीं करें। निर्द्वंद होने की अवस्था तक अपना और पराया का भान रहेगा ही, लेकिन उससे ऊपर उठने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अंतर्गत सत्य को यथार्थ तुम्हें जाना जाए। निर्द्वंद, द्वंद्व नहीं रहे अब हमको, ऐसा है, लेकिन सत्य को यथार्थ तुम्हें जाना जाए। निर्द्वंद हम बात बात पे हो सकते हैं, लेकिन सत्य के लिए नहीं हुए तो निर्द्वंदता से कोई मतलब नहीं है। जिसने अपना पराया जाना नहीं, वह अपने पराये से ऊपर नहीं उठ सकता। यदि ऊपर उठने का उसका दावा है तो या तो वह मिथ्या दावा है या किसी और ही चीज़ पर ऊपर उठा है, मगर आलोच्य वस्तु से नहीं। तो ऊपर उठा है वो उसका दावा है, लेकिन अगर निर्द्वंद नहीं बनाया सत्य के लिए तो वो ऊपर उठना बेकार है। वो ऊपर उठना नहीं है, बल्कि किसी और किसी चीज़ से ऊपर उठा है। संसार में रहे बिना संसार से मुक्ति की संभावनाएं साधारण साधकों की नहीं है। इस संसार में रहना पड़ेगा और इस संसार से मुक्त होना पड़ेगा। क्षत्रिय संघ में रहना पड़ेगा और क्षत्रिय संघ की साधना के माध्यम से ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अपवाद रूप में कुछ परमेश्वर की अधिक अभिव्यक्त विभूतियाँ होती हैं, उन्हें संसार में गए बिना ही उससे वैराग्य हो सकता है, मगर सच्चे वैराग्य से पहले हमें माया, मोह और अनुराग के दलदल से होकर ही गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग पूर्व जन्म का कुछ संस्कार ऐसा लेके आते हैं, अपनी तपस्या लेके आते हैं कि वो मुक्त हो जाते हैं बिना किसी प्रकार की साधना किए भी, लेकिन हम जो साधारण लोग हैं उनको अपनी माया मोह से दूर होना पड़ेगा। हमको अनुराग के बदले जो अपने सांसारिक अनुराग में हम उलझ गए, दलदल में उलझ गए, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी वस्तु के दूर भागने से वह पार नहीं होती, संघर्षपूर्वक उसको पार करना ही पार पड़ता है। पार करना है तो संघर्षपूर्वक करना पड़ेगा। उससे बचने की कोशिश करेंगे तो हम उस बात को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगठन के लिए किसी की आवश्यकता से अधिक तारीफ करने का हमें सच्चाई से कोई ईमानदारी भरा हक नहीं है, जब तक कि हम उसके विरुद्ध प्रत्येक वस्तु को अपने विरुद्ध न मान लें। उस किसी की भी बिना मतलब बड़ाई करना कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है साहब, ये बिल्कुल बेकार है। सच्चाई को प्रकट करना चाहिए, ईमानदारी को प्रकट करना चाहिए, तभी जाके उसका सही मूल्यांकन हो सकता है। समाज विरोधी से सहानुभूति रखना और समाज की सेवा करना दो परस्पर विरोधी बातें हैं। जो संघ का विरोध करता है तो वो विरोधी होगा, लेकिन मेरा मित्र है, तो इसका मतलब मैं संघ का मित्र नहीं हूँ। अगर मैं संघ का हूँ तो संघ का विरोधी जो भी है वो मेरा भी विरोधी है, ये मानकर हमको उसके प्रति सहानुभूति को तोड़ देना चाहिए। अनुकूलता में गतिरोध उत्पन्न होना कुछ अंशों में मानसिक समस्या हो सकती है, लेकिन इस प्रकार का अभिप्राय केवल उस अनुकूलता से नहीं है जो मात्र मानसिक ही हो।
अनुकूलता मतलब मैं संघ के अनुकूल ही रहूँगा, मैं नेतृत्व के अनुकूल ही रहूँगा, इसमें कुछ गतिरोध हो सकता है। लेकिन ये मानसिक समस्या नहीं है कि मैं मन से तय कर लिया, मन से मैंने तय कर लिया, विचार पक्का कर लिया, संकल्प कर लिया, ये ऐसी समस्या नहीं है। ये मानसिक समस्या से अलग है। अनुकूलता का अभिप्राय है मन प्राण शरीर से ही समर्थन, नहीं पूर्ण व्यक्तित्व का समर्थन। तब है अनुकूलता, पूर्ण व्यक्तित्व का समर्थन हो जिसमें मन भी शामिल है, प्राण भी शामिल है, शरीर भी शामिल है। ऐसे समर्थन की गूंज बहुत गहरी होती है और उसे उखाड़ने के लिए प्रतीयमान तर्क और बौद्धिक चेष्टा को शताब्दियां लग जाएं, वही अभिष्ट अनुकूलता है। ऐसी अनुकूलता अगर किसी ने प्राप्त कर ली तो शताब्दियों तक उसके विरुद्ध कोई तर्क देता रहे तो भी वो उससे डिगता नहीं है। इसमें जब कभी गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके उद्गम आगर कारण पर जाकर हम यही पाएंगे कि हमारी बुनियाद किसी स्थान पर कच्ची थी, पर हमने लापरवाही से उसे पक्की मानकर उस पर साधना भवन बनाने की चेष्टा प्रारंभ की थी। अगर कहीं गतिरोध आता है अनुकूलता के लिए तो हमने कहीं न कहीं कोई अपना ऐसा अभाव था जिसको उस समय नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं ठीक है, कुछ बात नहीं, थोड़ी बहुत पड़ी है तो पड़ी है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी बात कोई खास नहीं है, यूँ मान के चल रहे हैं, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो आज वो बड़ी बात बनकर हमको परेशान करेगी। इसलिए हमको उस उद्गम कारण पर जाना चाहिए कि कौन सा कारण है और उस कारण को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। उपचार के दृष्टिकोण से केवल यही कहा जा सकता है कि उस कच्ची बुनियाद को अनेक यत्न से पक्की की जाए। जो हमने कच्ची बुनियाद छोड़ी थी अब उसको पक्का करें। वो जो कमी रह गई थी, वो जो मेरे में अवगुण रह गया था, वो मेरे में अभाव रह गया था, उस अभाव को मजबूती से दूर करें। ये धैर्यपूर्वक सतत और जागृत चेतना से ही संभव है। इसमें धीरज भी चाहिए और लगातार चेतना युक्त संघर्ष चाहिए, तब जाके ये पार पड़ेगी। आध्यात्मिक साधना में तो वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण मात्र का परिवर्तन ही काफ़ी है। वस्तु के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाए, कोई हमको उसको बदलना नहीं है, दृष्टिकोण बदलना है। लेकिन ये आसान नहीं है। यद्यपि दिखाई देने में ये बात सरल लगती है पर व्यवहार में कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये दिखता तो ये हाँ बदल देंगे हम दृष्टिकोण, लेकिन बदल नहीं पाते। अनुकूलता को लोग केवल अभिमत के समर्थन तक सीमित कर देते हैं। और मैं तो चाहूँ ना, मैं तो आपका समर्थक कर रहा हूँ ना, जैसे आज ये कर रहे हैं ना, मैं विधायक में फलां आदमी का समर्थन कर रहा हूँ, मैं विधायक रूप में फलां आदमी का समर्थन कर रहा हूँ। ये एक अभिमत है सिर्फ, बाकी ये कोई अनुकूलता नहीं है। अनुकूलता तो जैसे ऊपर बताया गया था, मन प्राण शरीर और संपूर्ण व्यक्तित्व से उसके साथ रहना, ये है अनुकूलता। अनुकूलता को लोग केवल अभिमत के समर्थन तक सीमित कर देते हैं। किसी अच्छे संगठन में केवल ऐसे समर्थन से कुछ नहीं हो सकता। यदि हमें जीवंत साधना और उसके लिए महान संगठन की रचना करनी हो तो धीर गंभीर और व्यापक अनुकूलता की भी आवश्यकता होगी। हमारा तो संगठन ऐसा है जिसको पता नहीं कितनी सदियों तक काम करना पड़ेगा। इसलिए इसमें हम कहीं भी कोई अभाव छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो अनुकूलता नहीं रहेगी, जीवंत साधना करनी पड़ेगी और तभी जाकर हम महान संगठन की रचना कर सकेंगे। इसी के आधार पर व्यवहार का ढांचा खड़ा होता है। इस आधार पर हमको हमारे जीवन में हमारे व्यवहार का ढांचा खड़ा करना है, तब जाकर वो अनुकूलता बन पाएगी। जय सिंह शक्ति।